नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट डॉक्टर वायरा की। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं आपके, मेरे और माता रानी के इस यूट्यूब चैनल पर। कैसा है मेरा ये संसार? दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें, माता रानी की असीम कृपा आप पर बने, जीवन में कभी कोई कमी ना हो। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह बिलीव इन कर्मा। आप सभी को कोटि कोटि प्रणाम, आपकी भक्ति को प्रणाम, आपकी शक्ति को प्रणाम, पूरे बिहार को प्रणाम, झारखंड को प्रणाम। ओए हुए छठी के इस पावन त्योहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पास नहीं है आप मेरे, वरना आपके पैर छू लेती। छठी के महापर्व के इस चौथे दिन के उगते हुए सूरज को अर्घ देने की वीडियो मैं अब आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह बिलीव इन कर्मा। यकीन मानिए, अगर आप चेहरा पढ़ना जानते हैं, मेरे लिए बहुत पूजनीय है वो लोग जो छठ का व्रत करते हैं। ये इस दुनिया का सबसे मुश्किल आस्था का महापर्व छठी मैया ही दे सकती है। एक औरत ही एक औरत को ताकत दे सकती है। मैंने आपसे ढलते सूरज की बात की, मैंने आपसे खरना की बात करी, मैंने आपसे नहाए खाए की बात करी। अपनी इस वीडियो में अब मैं आपसे उगते हुए सूरज पर आपके इस महापर्व की, आपकी इस तपस्या के पूर्ण होने की वीडियो को शेयर करने जा रही हूँ। कुछ गलती हो तो क्षमा कर दीजिएगा। छठ की पूजा का अंतिम और आखिरी दिन उषा को अर्घ देता है। इस दिन उगते हुए सूरज को अर्घ देने के बाद छठ का व्रत का पारण किया जाता है। इस दिन व्रती महिलाएं सूर्य उदय से पहले नदी के घाट पर, तालाब पर सूरज के उगने की तैयारी कर लेती हैं, पानी में खड़ी हो जाती हैं। इसके बाद भगवान सूर्य देव और मां छठी का इंतजार करती हैं। संतान की रक्षा, परिवार की सुख शांति, धन धान्य के लिए आपको इस दिन व्रती को कच्चे दूध में जल जो है प्रसाद का व्रत पारण करना होता है। इस दिन महिलाएं 36 घंटे तक चलने वाले व्रत को संपूर्ण करती है। कहाँ से लाती है इतनी शक्ति? बाप रे बाप, मैं 24 घंटे का निर्जल व्रत रखती हूँ, उसी में मुझे नानी याद आ जाती है। आप जब सुबह सूरज को जल देती हैं तो किन बातों का ध्यान रखें? सूर्य उगते हुए सूरज को जल देते वक्त आपके चौथे दिन का ये व्रत का चौथा दिन होता है। छठी के चौथे और आखिरी उगते सूर्य को अर्घ देते वक्त आपको इन कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए। वैसे देश दिशा काल के हिसाब से सबके अपने अपने रूल हैं। कोई घर में करता है, कोई नदी में खड़े होकर करता है। सूर्य देव को अर्घ देते समय आपका चेहरा हमेशा पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। सूर्य देव को अर्घ देने के लिए तांबे के लोटे का ही प्रयोग करना चाहिए। सूर्य देव को अर्घ देते समय जल के पात्र में हमेशा अपने हाथों के से अच्छे से पकड़ कर रखना चाहिए। सूर्य देव को अर्घ देते समय पानी की धार पर पड़ रही किरणों के बीच में से उन्हें देखना बहुत शुभ माना जाता है। कोशिश करें कि एक नज़र में ही उसे देखते रहें। अर्घ देते समय आपको गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए या ओम आदित्य नमः सूर्य नमः का जाप करना चाहिए। लाल रंग के पुष्प अर्पण जरूर करें। लाल पुष्प आपके पानी में जरूर मिले हों, जिससे सूर्य देव और माँ छठी की अति कृपा आपको मिलती है। छठ व्रत का पारण कैसे करते हैं? छठ व्रत का पारण पूजा में चढ़ाए गए प्रसाद को खाकर करना चाहिए। ठेकुआ, केला, मिठाई खाकर, और अपने घर का खाकर, किसी और का नहीं। छठ का व्रत का पारण जो है आपको हमेशा सूर्य के दर्शन के बाद करना चाहिए। मेरा मानना है बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लें और अपने हाथ से कुछ दान पुण्य करें, किसी जरूरतमंद को कोई चीज दे, फिर इसका पारण करें। आप जिस जगह पर गए हैं इसे खोलने के लिए, किसी नदी के किनारे, वहीं पारण करें या घर आकर करें। अर्घ से कैसे पूरी होगी आपकी मनोकामना? शिक्षा और अपना मन एक जगह पर लगाकर आप क्या करते हैं? पढ़ाई करते हैं ना, जब शिक्षा करने आते हैं तो आपकी शिक्षा भी पूरी हो जाती है। उसी तरह से जब मन लगाकर आप सरकारी नौकरी के लिए या जल्दी विवाह के लिए या संतान के लिए या संतान की उन्नति के लिए इस व्रत को रखते हैं तो आपको भगवान सूर्यदेव ऐसी ताकत और शक्ति देते हैं, और साथ में उनकी बहन छठी मैया जो कि सूर्य की बहन है, वो आपको ताकत दे देते हैं। ये भाई बहन दोनों मिलकर जब आपको ताकत देते हैं तो आपके कार्य सिद्ध हो जाते हैं। और याद रखिए, आपको सूर्य को अर्घ देने के साथ साथ दान करना भी जरूरी है। सूर्य को अर्घ देते समय कुछ चीजें हमसे गलत हो जाती हैं, वो कभी ना करें। छठी के इस पावन पर्व में सूर्य को अर्घ देते वक्त आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि प्लास्टिक की चीजों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इवन आपको चांदी के लोटे का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए। आपको हमेशा तांबे या पीतल का ही लोटा लेना चाहिए। व्रत के दौरान
आपका अगर मन शुद्ध नहीं है, आपको गुस्सा बहुत आ रहा है, तो ये भी गलत है, जो आपकी पूजा के अंदर विघ्न डाल सकता है। आप जब अर्घ देते हैं उस टाइम किसी से झगड़ा नहीं करना है। जो अर्घ आप दे रहे हैं पानी से, लोटे से, वो धीरे धीरे देनी है। मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोग मिट्टी के बर्तन में भी मिट्टी के लोटे में भी अर्घ देते हैं। तो मैंने आपसे कहा ना, दिशा काल के हिसाब से सबके घर की अलग अलग कंडीशन है, तो जैसे आपके यहाँ दिया जाता है वैसे दे। पर ये इतना बड़ा व्रत रखने के बाद प्लीज दान जरूर करें, तभी ये चीज आपकी सफल होगी। जय माता दी, गॉड ब्लेस यू, हैव अ ग्रेट डे। और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। अपना प्यार हमेशा हमारे साथ बनाए रखें, और आप सभी को छठी मैया की आशीर्वाद आपके संसार पर, आपके परिवार पर, आपके बच्चे पर, आपके व्यापार क्षेत्र पर यूं ही बना रहे। और माथे पर जो नाक से सिंदूर की ये प्रथा है, यूं ही चलती रहे। मैंने आपको सब कुछ बताया। छठी मैया के महापर्व के चौथे दिन एक बात और बताई जाती है, लेकिन मैंने नहीं बताई। वो ये है कि छठ पर व्रती के माथे पर नाक तक सिंदूर क्यों लगाती हैं औरतें। तो इसके बारे में मैं आपको सरल शब्दों में बता देती हूँ। मान्यता है कि लंबे सिंदूर पति को लिए बहुत शुभ होता है, परिवार के लिए सुख संपत्ति का प्रतीक होता है। माना जाता है सिंदूर जितना लंबा होगा, पति की आयु उतनी लंबी होगी। ये तो शुरू से माना जाता है। और ऐसा भी कहा जाता है, जो महिला सिंदूर जो है अपने पति से लगवाती है, उसके जीवन के अंदर बहुत खुशियां आती हैं। सिंदूर जरूर लगाना चाहिए। और सच बताऊं, जब आप सिंदूर यहाँ से यहाँ तक लगाते हैं, आप सुंदर भी बहुत लगती हैं। जय माता दी, गॉड ब्लेस यू। नमस्कार, जय माता दी। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, जिनके घर में धनवर्षा पोटली पहुंच गई है। धनवर्षा पोटली आपकी जिंदगी के अंदर पॉजिटिविटी को लेकर आएगी, जीवन में मान सम्मान प्रतिष्ठा लेकर आएगी। आपके पास 3 तरह की पोटलियां पहुंची हैं। ये है सबसे छोटी पोटली, ये है सबसे बड़ी धनवर्षा पोटली, और ये है पॉकेट पोटली। तो चलिए इसी से शुरू करते हैं। इसे बिना खोले, बिना कुछ करे, इस खूबसूरत सी पॉजिटिव पोटली को अपने हस्बैंड के लैपटॉप बैग में, उनके खाने के बैग में, अपने बच्चों के स्कूल के बैग में, उनकी गाड़ी के डैशबोर्ड में, कहीं भी रख दीजिए। ये आपकी दुर्घटनाओं से रक्षा करने में मदद करेगी, ये आपको पॉजिटिविटी देगी, और एक रक्षा सूत्र के साथ हमेशा आपके पास रहेगी। इसको तिजोरी में रखने की जरूरत नहीं है, ये ट्रैवलिंग के लिए है। इसे आप जहां मर्जी अपने साथ लेके जा सकते हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले धनवर्षा पोटली की। ये पोटली जब भी आपके घर पहुंचे, इसे धनतेरस वाले दिन शाम को 6:30 बजे से लेकर 9:30 बजे के बीच में, टाइम को अच्छे से नोट कर लें। इस तरह से इसे तब खोलना है, अभी नहीं खोलना है। और जैसे जैसे आप इसे खोलना शुरू करेंगे, इसकी महक आपके जीवन के अंदर काफी बड़े बदलाव लेकर आएगी। ओए होए, खुलते ही वो पॉजिटिविटी, वो खुशबू आपको महसूस होगी। अब आपने क्या करना है, इस पोटली को अपने हाथ में इस तरह से लेना है। ये ऐसे होगी, इसको आपने बड़े प्यार से इस तरह से मोड़ना है, और मेरे साथ बोलिए। और अगर ना बोल पाए तो मेरी ही वीडियो चला लीजिएगा। इसमें आपके साथ ये कुबेर की चाबी भी आएगी। ये कुबेर की चाबी को आपको डबल साइड टेप से अपने घर के दरवाजे में अंदर की तरफ चिपका देना है। अच्छा, ध्यान से देखिए, एक तरफ इसमें कुबेर की तस्वीर है और एक तरफ इसमें कुबेर का यंत्र है। जो यंत्र है वो आपको इस तरफ दरवाजे की तरफ ऐसे चिपकाना है, और कुबेर जो है आपके घर को देख रहे हो अंदर से। कोई कंफ्यूजन हो, पूजा अनु और आरती आपको बताएंगे। अब आपने ये पोटली लेनी है, इसके ऊपर इस तरह के 10 के नोट की नई गड्डी आपके पास होनी चाहिए। प्लीज पिछले साल की गड्डी का प्रयोग मत करिएगा। जो आपने पिछले साल रखी थी उसे खर्च लीजिएगा, ये नई गड्डी इस पर रखिएगा। जिन लोगों के पास 10 के नोट की गड्डी ना हो, वो चांदी का सिक्का भी रख सकते हैं इसके ऊपर। और आप जिस देश में हैं वहां की करेंसी रख सकते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि आपको इसके ऊपर 10 के नोट की गड्डी रखनी है। 100 की रखिए, 20 की रखिए, 50 की रखिए, 200 की रखिए, 500 की रखिए, वो आपकी आर्थिक स्थिति पर है। अब मेरे साथ बोलिए, महालक्ष्मी का स्थिर रूप से कुबेर के साथ, शुभ लाभ के साथ, गणपति के साथ, रिद्धि सिद्धि के साथ मेरे घर में आज वास हो रहा है। मान सम्मान प्रतिष्ठा, यश, सेहत, स्वास्थ्य, स्थिर रूप से लक्ष्मी मेरे घर में रह रही है। आपकी अति कृपा मेरे संसार, मेरे परिवार पर है। हे महामाई, हमें ताकत और शक्ति देना। हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, और हमें और मेहनत करने की ताकत और शक्ति देना। और हमारे घर में धन धान्य और की कभी किसी चीज की कोई कमी ना रहे। धन धान्य, मान सम्मान, वैभव, यश, प्यार, एहसास, अपनापन, सेहत, स्वास्थ्य, हमेशा हमें सब कुछ मिल रहा है और मिलता रहेगा। ये बोलकर जहां पर भी आपकी अलमारी में तिजोरी है, आपकी कोई कबर्ड है, आपकी कोई जगह है, इसे आपने वहां पर स्थिर कर देना है। ये 1 साल तक रहेगी। जब भी आप इसे वहां स्थिर करें, इस पर आप परफ्यूम, जो भी आपका पसंदीदा परफ्यूम है, वो छिड़काव जरूर करें। साथ में एक बात याद रखिएगा कि इसे आपको खोलना बिल्कुल भी नहीं है। इसको आपने जिस तरह से मैंने बोला वैसे रखना है। पोटली छोटी हो या बड़ी,
कुबेर की चाबी इसमें भी है, कुबेर की चाबी इसमें भी है। धनतेरस वाले दिन आपको ये कार्य करना है। ये पर्सनल वीडियो भी आपके फोन पर पहुंचेगी। अभी के लिए जय माता। जीवन में है समस्या, नहीं मिल रहा तकलीफों से छुटकारा, नहीं मिल रही मनचाही नौकरी, टूट गया है विश्वास, सांस से आपकी बिल्कुल नहीं बनती और खत्म हो गई है आस, भगवान से आपका विश्वास उठ चुका है। टैरो के 78 कार्ड खोलेंगे भविष्य का राज। सरकारी नौकरी से हैं आप कोसों दूर। कुंडली जगाएगी कुंडली जागरण, कुंडली बताएगी आपका भविष्य। ऊपर से ये जादुई हवाएं, ऊपरी हवाएं, जादू टोना तंत्र विद्याएं, पति पत्नी और वो। करना होगा खुद पर विश्वास। दीजिए मुझे भी एक मौका, अपनी कुंडली दिखाइए, टैरो कराइए, लेकिन अपनी जिंदगी को जल्द बदलवाइए। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी। आप मुझसे बात कीजिए, फ़ोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए। आपकी ज़िंदगी के अंदर आएगा ज़बरदस्त बदलाव।